हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सभी पार्टनर के दिवालिया होने पर पूंजी खाते बंद किए जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक फॉर्म है और उसमें जितने भी पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो उनके पूंजी खाते बंद किए जाएंगे कैसे। तो ऑप्शन ए है कि वसूली खाते में ले जाकर, या फिर पूंजी खाते के शेष जो होंगे वह परस्पर एक दूसरे के खाते में हम लोग ट्रांसफ़र करके बंद करेंगे, या फिर सरकारी खातों में ट्रांसफ़र करके बंद करेंगे, या फिर खाते बंद नहीं करेंगे। तो देखिए, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पूंजी खातों को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पूंजी खाते के शेष होते हैं, यानी जो भी पूंजी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, वह एक दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि फॉर्म के दिवालिया होने की स्थिति में एक अवयस्क साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक फॉर्म जब इंसॉल्वेंट हो गई है तो फॉर्म के यदि कोई अवयस्क साझेदार है, यानी कि वैसे साझेदार जो कि माइनर हैं, यानी कि जिनकी आयु 18 साल से कम है, तो उनकी व्यक्तिगत अगर कोई संपत्ति है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। ऑप्शन ए है कि अव्यक्तिगत दायित्वों के भुगतान में, या फिर फॉर्म के दायित्वों के भुगतान में, या फिर ऑप्शन सी है कि समस्त प्रकार के ऋणों के भुगतान में, या फिर ऑप्शन डी है कि प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक अवयस्क यानी जो एक माइनर होगा वह भी पार्टनर बनता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट में ही भाग लेगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें कोई माइनर पार्टनर है यानी अवयस्क साझेदार पार्टनर है, तो उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति होगी उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संपत्तियों का किस्तों में वितरण से क्या मतलब है। यानी कि एक फॉर्म में जो एसेट्स होता है और जब हम उसको किस्त में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके क्या मतलब हैं। ऑप्शन ए है कि साझेदारों में एक एक संपत्ति बांटना, या फिर संपत्तियों को धीरे धीरे बेचना, या फिर संपत्तियों को धीरे धीरे विक्रय करना एवं धीरे धीरे लेनदार जो भी फॉर्म के क्रेडिटर है और जो भी पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर संपत्ति को धीरे धीरे जो पार्टनर हैं उनको वितरित करना। तो देखिए, संपत्तियों को किस्तों में वितरण का मतलब होता है कि फॉर्म के जो एसेट्स हैं उनका धीरे धीरे क्रय करना, और जो फॉर्म के क्रेडिटर हैं या फिर जो पार्टनर हैं उनमें उस एसेट्स को धीरे धीरे जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस्तों में वितरण का क्या क्रम है। यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग किसी एसेट्स को, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो किस सबसे पहले इसमें से दिया हुआ है, यह 5 आइटम दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम किसका भुगतान करते हैं। पहला में है कि असुरक्षित लेनदार यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। दूसरा में है कि पार्टनर के लोन का। उसके बाद वसूली खाता है यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद है सुरक्षित लेनदार यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद है पार्टनर का कैपिटल। तो देखिए, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको करेंगे तो 1 नंबर में सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है इसको करते हैं, तो यह 2 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का करते हैं, तो यह 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पार्टनर के लोन का करेंगे यानी ये 4 नंबर में आएगा। और सबसे लास्ट में हम लोग पार्टनर के जो कैपिटल होता है उसका भुगतान करते हैं, तो यह 5 नंबर में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में साझेदार के पूंजी आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन हमेशा बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अधिक पूंजी विधि, यहाँ कहा जा रहा है कि सरप्लस कैपिटल मेथड होता है, उसके अनुसार भुगतान किया जाता है। तो सबसे कम पूंजी वाले साझेदार को सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है, या फिर मध्यम पूंजी वाले जो साझेदार विनियोजन करते हैं, यानी फॉर्म में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको भुगतान किया जाता है, या फिर लाभ विभाजन अनुपात की तुलना में सर्वाधिक जो पार्टनर होते हैं अगर वह फॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं पैसा तो उनको सबसे पहले भुगतान किया जाएगा, या फिर डेबिट शेष वाले साझेदार को सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। तो देखिए, एक जो होता है अधिक पूंजी विधि, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि लाभ विभाजन अनुपात की तुलना में जो पार्टनर सबसे ज़्यादा फॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और यहाँ से बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप लोग का फॉर्म भी न्यूज़पेपर में आया है कि आप लोग का सितंबर में भराएगा, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कुछ एमसीक्यू को भी सोल्व कीजिए और कुछ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।